सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नृत्य। अब नृत्य से संबंधित आज हम 25 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो कि हर एक एग्जाम में यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन नृत्य से पूछा जाता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कह रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली स्थित है। तो किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली स्थित है? तो असम में शास्त्रीय नृत्य शैली स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं असम के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य। अब जैसे असम में हो गया बिहू हो गया, दूसरा का हो गया बगरुम्बा हो गया, देवधनी हो गया, भोरताल हो गया, कटी बिहू हो गया, गोमचा हो गया, सत्रिया हो गया, अम्बुबाची का मेला हो गया। ये सभी आपके असम से संबंधित नृत्य हैं। अब जैसे इसमें है हिमाचल प्रदेश। अब हम बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नृत्य। ठीक, अब जैसे हिमाचल प्रदेश में हो गया झोरा हो गया, झाली हो गई, छरही हो गई, धमान हो गया, छपेली हो गई, महासू हो गई, नाटी हो गई, डांगी हो गई, चित्रौल। ये सभी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब जैसे अगला है पंजाब। अब हम पंजाब के कुछ नृत्य के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे पंजाब में हो गया भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया, लुगड़ी हो गई, जूली हो गई, गतका हो गया, धमाल हो गया, बागा मार्शल हो गया, तीज हो गया। ये सभी आपके पंजाब से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के कुछ नृत्य के बारे में हम जान लेते हैं। अब जैसे तमिलनाडु में हो गया भरतनाट्यम हो गया, कसाई हो गया, बिल्लाना हो गया, कोल्लम हो गया, नटजली हो गया, पोंगल हो गया, थाई पुसम हो गया, थिमती हो गया, पुथ हो गया, वीजा हो गया। ये सभी आपके तमिलनाडु से संबंधित नृत्य हैं। अब हम अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य से का लोक नृत्य है। अब पूछ रहा है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का है धनगरी गाजा, यहाँ धनगरी है। ठीक, अब जैसे झूमर। अब आपको पता होना चाहिए झूमर कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक, उसी प्रकार भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है। ठीक, अब गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। तो ये सभी आपके स्टेट से संबंधित हो गए। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब तीसरा नंबर कह रहा है सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो इसे अंकिया नाट कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए अंकिया नाट जो है यह सत्रिया का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। अंकिया नाट में संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया या मैथिलिस भाषा में ब्राज़ील में लिखा गया था। ठीक, यह सबसे पहले असमी या मैथिली भाषा में ब्राज़ील में लिखा गया था। इसे आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो नाट्य शास्त्र से हुई। ठीक, भारत के अधिकांश जो शास्त्रीय नृत्य है उनकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई। ठीक, अब नाट्य शास्त्र क्या है? नाट्य शास्त्र नृत्य कला और संगीत का एक संस्कृत ग्रंथ है। यह भरत मुनि द्वारा संकलित है। ठीक, इसमें कुल 6000 काव्य हैं और 36 अध्याय हैं। जो नाट्य शास्त्र है इसमें 6000 काव्य और 36 अध्याय हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न है भोटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। जो भोटिया नृत्य है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। अब हम सिक्किम के कुछ अन्य लोक नृत्य जान लेते हैं। अब जैसे सिक्किम में हो गया सिंधी छाम हो गया, तमांग सेलो हो गया, शेरपा नृत्य हो गया, गेलेयांग नृत्य हो गया, संगे छाम नृत्य हो गया, चूफाड़ नृत्य हो गया। ये सभी आपके सिक्किम से। अब पश्चिम बंगाल में जैसे हो गया पुरुलिया हो गया। ठीक, और बाउल हो गया आपका, बाउल हो गया, गंभीरा हो गया। ये सभी आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अब अगला है उड़ीसा। अब हम उड़ीसा के कुछ नृत्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे गोटी पुआ हो गया,
अगला हो गया ढप हो गया, ढप हो गया। उसके बाद पाइका हो गया। ये सभी आपके उड़ीसा से संबंधित है। अब नागालैंड के हम कुछ नृत्य के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे नागालैंड में हो गया मोडसे हो गया, मोडसे हो गया आपका, अलियट्टू हो गया, सदल केकई हो गया, चंगाई नृत्य हो गया। ये सभी नागालैंड से संबंधित हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। अब 6 कह रहा है गोवा की किस नृत्य शैली में योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ी है, सॉरी, यहाँ पोद्धा नहीं योद्धा है। योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो घोड़े मोदनी, घोड़े मोदनी को हम योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि लावणी जो है ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र का नृत्य है। ठीक। अब बिहू जो है ये आपका असम का हो गया। ठीक। और राउप जो है जम्मू कश्मीर का हो गया। ठीक। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब 7 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। तो ये है आपका मणिपुरी नृत्य। आप जान लेते हैं कि जैसे मोहिनीअट्टम। अब मोहिनीअट्टम जो हो गया ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक, अब कथक जो है वो हो गया उत्तर प्रदेश का। अब सत्रिया जो है ये तो असम का हो गया। तो ये थे सर। अब चलते हैं 8 नंबर। कह रहा है यहाँ भुल्लाल नहीं है, यहाँ थुल्लाल है, सॉरी। ठीक, यहाँ थुल्लाल। अब कह रहा है थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। जो थुल्लाल नृत्य है इसकी उत्पत्ति किस राज्य में। तो इसकी उत्पत्ति आपको केरल में हुई। ठीक, इसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। अब हम जान लेते हैं केरल के कुछ अन्य लोक नृत्य। अब जैसे केरल में हो गया थेयम हो गया, कोलकली हो गया। ये सभी आपके सिक्किम से संबंधित। अब उत्तराखंड के हम कुछ लोक नृत्य जान लेते हैं। अब जैसे उत्तराखंड में हो गया छोलिया हो गया, छोलिया हो गया आपका, पवांड हो गया, पवांड हो गया आपका, भोटिया हो गया, झोड़ा हो गया। ये सभी आपके उत्तराखंड के से संबंधित है। अब हम जान लेते हैं कि मणिपुर नृत्य। अब मणिपुरी के जैसे नृत्य हैं लाई हराबो हो गया। ठीक, काबुई नृत्य हो गया, लुइवत फिजाक नृत्य हो गया। ये सभी आपके मणिपुर से संबंधित है। अब हम जान लेते हैं कि गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। अब जैसे गुजरात से संबंधित डांडिया हो गया, टिप्पणी हो गया, भवाई हो गया, गरबा हो गया, डांग हो गया। ये सभी आपके गुजरात से संबंधित नृत्य हैं। ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है। कौन सा नृत्य प्राचीन में उत्पत्ति सादिर नाट्यम से जोड़ता है। तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो प्राचीन में सादिर अट्टम नाम से जोड़ता है। अब भरतनाट्यम को ही सादिर नाट्यम भी कहा जाता है। अब मोहिनीअट्टम। अब जैसे मोहिनीअट्टम हो गया। अब मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम हो गया केरल का। अब कुचिपुड़ी हो गया आपका आंध्र प्रदेश। अब कथकली कहाँ हो गया आपका केरल हो गया। ये सभी हो गए। ठीक। अब 10 नंबर कह रहा है ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। जो ममिता है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ममिता जो है आपका त्रिपुरा का लोक नृत्य है। अब हम आपको त्रिपुरा से संबंधित कुछ अन्य लोक नृत्य जान लेते हैं। अब जैसे त्रिपुरा में हो गया गारिया हो गया आपका नृत्य। ठीक। उसके बाद लेबांग हो गया और बुमोनी हो गया, वीजू हो गया, चेराव हो गया। ये सभी आपके त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक। अब हम जान लेते हैं पंजाब। अब पंजाब में जैसे भांगड़ा हो गया आपको पता है, गिद्धा हो गया, झूमर हो गया, गतका हो गया। ये सभी आपके पंजाब से संबंधित है। अब हम जान लेते हैं हरियाणा से संबंधित कुछ लोक नृत्य। अब हरियाणा में जैसे फाग हो गया। ठीक। उसके बाद सांग हो गया। ठीक। अब अगला है जैसे छठी हो गया। ये सभी आपके हरियाणा से संबंधित है। ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर कह रहा है
भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? भरतनाट्यम जो है वो पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो कर्नाटक के लिए भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किया जाता है। ठीक। अब जैसे इसमें है लावणी। अब लावणी कहाँ का नृत्य है? आपको पता है, महाराष्ट्र का। ठीक, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक। अब जैसे इसमें दिया है हिंदुस्तानी। अब हिंदुस्तानी जो है ये कत्थक का संगीत है। ये जो कत्थक होता है, कत्थक में हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जैसे अब कर्नाटक है, कर्नाटक जो है वो मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें संगीत के रूप में किया जाता है। अब अगला प्रश्न, अब जैसे 12 नंबर कह रहा है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? जो ठुमरी नृत्य है वो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कत्थक से संबंधित है। अब जैसे कत्थक कहाँ का हो गया लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। उसी प्रकार कथकली कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। ठीक। अब भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का हो गया। ठीक। उसी प्रकार सत्रिया, अब सत्रिया कहाँ का हो गया? असम का हो गया। ये सभी संबंधित है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 13 नंबर कह रहा है, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो चोलम के नाम से मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू के रूप में जाना जाता है। अब आपको पता होना चाहिए चोलम क्या है। चोलम जो है वो सामूहिक गायन का कीर्तन रूप के नृत्य के रूप में किया जाता है। जो चोलम है वो कीर्तन के रूप में नृत्य किया जाता है, जिसे मणिपुर में संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो लावणी इसके पहले हमने बताया था आपका महाराष्ट्र का लावणी लोक नृत्य है। अब हम महाराष्ट्र से कुछ अन्य लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में हो गया आपका, एक हो गया धनगरी हो गया। ठीक। पोवांडा हो गया, कोली हो गया, मुरली हो गया, लेजिम हो गया आपका, काला घोड़ा हो गया। ये सभी महाराष्ट्र से संबंधित है। अब हम कुछ जान लेते हैं अगला, जैसे है मध्य प्रदेश। अब हम मध्य प्रदेश के कुछ लोक नृत्य जान लेते हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश में आपका ज्वारा हो गया, मटकी हो गया, आड़ा हो गया, खांडा हो गया, नाच हो गया, फूलपत्ती हो गया। ये सभी आपके मध्य प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य हैं। अब जैसे अगला है हिमाचल प्रदेश। तो अब हम हिमाचल प्रदेश के कुछ लोक नृत्य जान लेते हैं। अब जैसे हिमाचल प्रदेश में हो गया आपका झोरा हो गया, छाली हो गया, छरही हो गया, धमन हो गया, आपका छपेली हो गया। ये सभी हिमाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य हैं। अब अगला है उत्तर प्रदेश। अब हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ लोक नृत्य जान लेते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश का हो गया नौटंकी हो गया, आपका रास लीला हो गया, आपका कजरी हो गया, छोड़ा हो गया, छपेली हो गया, जैत हो गया। ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर कह रहा है, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकाली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है? तो कथकली जो है वो किसी भी नृत्य के शुरू होने से पहले काली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कथकली कहाँ का नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य केरल का हो गया। अब कथक जो है आपका कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो गया। अब उड़ीसी जो हो गया उड़ीसा का ही हो गया। अब कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का हो गया। ये सभी हो गए। अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न कह रहा है, किस अभिनय का संबंध
वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है। किस अभियान का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के रूप से है? तो आहार अभियान। आहार अभियान का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार के रूप में किया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर कह रहा है नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? जो नटवरी नृत्य है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो नटवरी जो है वो कथक नृत्य शैली से संबंधित है। अब नटवरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में किया जाता है। जो कृष्ण भगवान है उनके नृत्य के लिए किया जाता है। अब 18 नंबर कथकली। अब जैसे कथकली आपको पता ही है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये थी आज के वीडियो में कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको हमने अभी बताया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।